नमस्कार, मैं राजीव आर्या। मैं अपना यूट्यूब चैनल आकर्ष क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने इंग्लिश का क्लास में दिया था, इंग्लिश का एक वीडियो बनाया था जिसमें इंग्लिश ग्रामर मैंने बताया हूँ, जिसमें छोटी सी बात को बताया हूँ। तो आज चलते हैं नेक्स्ट पे। मेरा है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है। तो अंग्रेजी के शब्दों को वाक्यों में उनके कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, है ना, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड टू इनटू ए ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। इच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जिन्हें इस प्रकार से सजाया गया है। देखें, पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा एडवर्ब, पांचवा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन, जिन्हें हिंदी में कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, संयोजक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है। अब इसको मैं नंबर बाय नंबर मैं डिफाइन करता हूँ। तो पहली नंबर बात मैं जानूंगा क्या नाउन्स। नाउन्स होता क्या है ना। नाउन को इंग्लिश में नाउन ही करते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा। चलिए, तो नाउन्स क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। या यूँ कहें, ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। ठीक है। किसी भी नाम को संज्ञा करते हैं। दुनिया संसार में आकाश से लेकर पाताल तक जितने भी नाम हैं उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। चलिए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल रवि, माला, इंडिया, नेपाल, कैट, डॉग, बुक, टेबल, एप्पल इत्यादि। ठीक है। दूसरा में आ गया प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन, जिसको सर्वनाम कहते हैं। तो वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, वह शब्द जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त है, प्रोनाउन कहलाता है। ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ noun is called pronoun. As for example, I, we, you, he, she, it, they, etc. जैसे कि मान लीजिए नाउन क्या है? नाउन है किसी भी नाउन को संज्ञा कहते हैं ना। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द पर्सन और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन जैसे हो गया क्या? राम, जैसे हो गया डॉग, ठीक है ना, जैसे हो गया एलिफेंट। तो नाउन जो हो गया उसके बदले में, जैसे कि आई, जैसे मैं हूँ, है ना, तो मेरा भी नाम कुछ ना कुछ है, तो आई मीन्स मैं हो गया। हम लोग, बी यानी कि हम लोग, बी मीन्स हम लोग। अरे हम लोग हैं तो जैसे एक है, दो है, चार है, चार आदमी को मिलकर हम लोग बोल सकते हैं ना। तो सभी का तो नाम कुछ ना कुछ होगा। तो नाम के बदले में जो आता है वही प्रोनाउन कहलाता है। जैसे ही मस वह, जैसे कि राम है तो उसको मैं बोलूँ क्या कि वह है, वह, तो राम ही को तो बोल रहा हूँ ना। सी किसी लड़की के लिए होती है, जैसे सीता को हम सी यानी कि वह भी बोल सकते हैं ना। इसी को प्रोनाउन करें। ठीक है ना। नेक्स्ट में चलते हैं क्या? एडजेक्टिव। क्या है? थर्ड मेरा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मीन्स होता है कि विशेषण। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। ठीक है। एडजेक्टिव वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को। An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun or pronoun. As for example, good, bad, old, tall, new, red या white। किसी भी चीज, जैसे कि हो गया कि वह प्रोनाउन जो किसी की विशेषता बतलाता है ना। विशेषता बतलाने का मतलब हुआ गुड यानी कि वह अच्छा है, बैड यानी वह बूढ़ा है। किसी भी आदमी के बारे में बोलते हैं ना कि वह बूढ़ा है, वह अच्छा है, वह लंबा है, या वह क्या है कि काला है। किसी भी कपड़े के बारे में बोलते हैं रेड है यानी कि लाल है, वह अच्छा लग रहा है, गुड है ना। तो इसकी विशेषता जिसको बता दिया उसको मैं क्या बोलूँ? विशेषण बोलता हूँ। ठीक है ना, एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट आपका है वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो वर्ब उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी की कार्य, व्यापार, स्वामित्व, संबंध या अवस्था का बोध होता है। जैसे मैं बोलूँ ए वर्ब इज अ वर्ड, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन और थिंग। जैसे गो, कम, हैव, हैज, एम, इज, आर, कैन, शेल, विल इत्यादि। जैसे बोलूँ
अवस्था या व्यापार या स्वामित्व या संबंध, जैसे कि गो मीन्स जाना, क्या हुआ, गो मीन्स जाना, कम, कम मीन्स आना, है मीन्स उसके पास, है जो उसके पास, एम मीन्स हूँ, इज मीन्स है, आर मीन्स हो, कैन मीन्स सकना, किसी भी काम को कर सकते हैं। नहीं मैं बोलूँ कि मैं इस सामान को उठाकर वहाँ से वहाँ रख सकता हूँ, तो कैन है ना। तो शुड क्या है, सेल, सेल मीन्स होता है विल, हो ही रहा है होगा, सेल मीन्स होगा, बिल मीन्स होगा। तो यही सब को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं वर्ब बोलता हूँ, ठीक है। तो ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स द एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट बीइंग ऑफ ए प्रोनाउन और थिंग। गुड, चलते हैं नेक्स्ट आपका 5 नंबर है एडवर्ब। तो एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। फिर से मैं बता दूँ, एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव्स और अनदर एडवर्ब। कहने का मतलब है एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, मतलब किसी दूसरे एडवर्ब है ना, कि किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है ना, दूसरे विशेषण या एडवर्ब की विशेषता को बताता है, वह क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। जैसे केयरफुली, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे स्लोली, केयरफुली, लाउडली, वेरी, टू, फास्ट, इत्यादि। जैसे स्लोली यानी धीरे धीरे है ना, लाउडली यानी कि जोर से, वेरी यानी बहुत, फास्ट यानी तेज़ी से। किसी भी काम को जैसे करते, जैसे बोल रहा था, बोले कि थोड़ा स्लो बोलिए है ना, या थोड़ा आवाज़ नहीं सुनाई देता है तो थोड़ा लाउडली बोलिए, वेरी टू, वेरी फास्ट है ना, थोड़ा तेज़ दौड़िए। तो इसी को हम क्या करते हैं, एडवर्ब करते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर, प्रीपोजिशन। क्या है प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन वो शब्द है, प्रीपोजिशन वो शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। फिर से बता दूँ, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, क्या कह रहा है यहाँ, पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन के संबंध या वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, ठीक है ना, वह प्रीपोजिशन कहलाता है। एंड प्रीपोजिशन इज वर्ड usually placed before a noun or a pronoun to show its relations to some another words in the sentence. As for example, जैसे in, into, at, to, with, of, etc. थैंक यू। मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बाकी बच्चे को मैं बताऊँगा, ठीक है।